जानते हैं कि वो चीज़ एक शाहकार चीज़ उनके पास है। जनाब आज के हमारे मेहमान एजाज़ अनीस अहमद साहब से कि आप तशरीफ़ लाइए और अपने कलाम से सदर आपकी इजाज़त से दानिश अज़ीज़ गहरे दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं। दुआ मुंतहा इन्होंने जब इदारा बनाया है तो इसमें इन्होंने हम मोहब्बत की बात करते हैं। ये आप सब दोस्तों को सामने नज़र आ रहा है। मोहब्बत जो है वो इंसानी वजूद का 5th एलिमेंट है, तो इसलिए मोहब्बत के बगैर ये ज़िंदगी नामुकम्मल है। और आज सलमान रियाज साहब की किताब की तारीफ़ी तकरीब के लिए इन्होंने दावत दी तो बहुत खुशी हुई, इसलिए भी कि जब से ये बीमार हैं, मैं भी बीमार था इनके पास, मैं इयादत के लिए ना जा सका। तो बहुत खुशी हुई कि मेरी बहुत अरसे के बाद इनसे मुलाकात हुई है। वजाहत नहीं की, ये शायर जो है अपनी शायरी में कभी वजाहत नहीं करता। वो जो लिख देता है, उसमें लिखने के बाद अपने उस तहरीर की वजाहत उसने कभी नहीं की। और लिखने वाला शायर हो चाहे नसर निगार हो, जब भी वो कुछ लिखता है तो उसमें वो जो उसने लिख दिया वो हरफ़े आखिर तो नहीं होता, लेकिन उसके नज़दीक जो है वो मुकम्मल तहरीर होती है। वाह, बहुत अच्छे। सार्तर को मिलने के लिए पोलैंड से एक वफ़द आया, उसमें शायर, अदीब, साफ़ी, दानिशवर, सियासतदान और ऐसे लोग थे। गुफ्तगू हो रही थी। गुफ्तगू के दौरान सार्तर ने उनसे पूछा कि क्या आप अपने मुल्क के मसाइल के बारे में लिखते हैं, आप अपने समाज के बारे में लिखते हैं, आप अपनी सियासत के बारे में लिखते हैं, आप अपने मज़हब के बारे में लिखते हैं, आप अपनी धरती के साथ जुड़े हुए हैं। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। उनमें से एक सीनियर बोला कि जी हमारा सियासत से क्या ताल्लुक़, हम तो शायर, अदीब, साफ़ी और दानिशवर हैं, सियासत से हमारा क्या ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि आप अपनी धरती के साथ नहीं जुड़े हुए, आप समाज के साथ नहीं जुड़े हुए, आप सियासत के साथ नहीं जुड़े हुए, आप लोगों के साथ नहीं जुड़े हुए। जो लोगों को मसाइल पेश आते हैं, क्या आप उनका इदराक कर सकते हैं जब आपकी जुड़त उनके साथ नहीं होगी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपके साथ बैठ के अपना वक्त ज़ाया किया। तो आप चाय आ रही है, आप चाय पिएँ, चाय पी के आप चले जाइएगा, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करता। सलमान रियाज साहब के बारे में जो यहाँ गुफ्तगू हुई, जो इनके शार सुने, तो उसमें ये नज़र आया कि ये ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, ये इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, ये इंसानियत के साथ जुड़े हुए हैं, ये मोहब्बत के साथ जुड़े हुए हैं, ये मज़हब के साथ जुड़े हुए हैं। और दुनिया में एक बात जो है ना, वो लोग बहुत कम करते हैं कि जितने मज़ाहब हैं, ये सारे मज़ाहब जो हैं मोहब्बत और अमन का दर्स देते हैं। और इनको देखा जाए तो सबसे बड़ा मज़हब जो है ना वो इंसानियत है। और ये जितने मज़ाहब, हम जिन्हें मज़हब कहते हैं, ये मज़हब नहीं बल्कि उसके मसलक हैं, इंसानियत के मसलक हैं। और इंसानियत एक ऐसा मसलक है जिसने इसको अपना लिया, वो अल्लाह के करीब हो गया और अल्लाह की बात मानने वाला हो गया। सलमान रियाज साहब ने जो शायरी की है, ये शायरी आज के दौर के साथ जुड़ी हुई है। हम जो यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे समाज के साथ जुड़ी हुई है और हमारे लोगों के साथ जुड़ी हुई है। मैंने किताब पे मुबारकबाद देता हूँ। वजाहत नहीं की, वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर शेर इनका ख़ुद वजाहत तलब नहीं है बल्कि वजाहत करने वाला है। और कोई भी शायर, कोई भी अदीब अपने लिखे की वजाहत नहीं करता। जनाब बहुत बहुत मुबारक। मैं आपको गायबाना तौर पे जानता था, लेकिन आज आपसे मुलाकात होगी, मुझे दिली खुशी हुई है कि आज एक अच्छे शायर से बिलमुशाफा मुलाकात हुई है। इनके शेर फेसबुक पे और दूसरी जगहों पे कभी कभार पढ़ने को मिल जाते हैं, नज़र के सामने आते हैं, नज़र से गुजर जाते हैं, लेकिन शख्सियत ही याद रह जाती है। तो आज सलमान रियाज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। जनाब दुआ मुंतहा और दानिश भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने एक अच्छे इंसान के साथ आज हमारी मुलाकात कराई। हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये हमारे कबीले के लोग हैं। मोहब्बत नज़्म है आपकी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तुम्हें ये सोचना होगा, वाह, कभी सोचा है तुमने आँख क्यों बेदार रहती है, कभी सोचा है तुमने आँख क्यों बेदार रहती है, कभी मैं कान की हरकत के बारे में सोचा है, कभी सोचा है तुमने आँख क्यों बेदार रहती है, कभी मैं कान की हरकत के बारे में सोचा है, कभी पत्थर सिमट आते हैं आँखों में,
कभी नरमी। नज़र क्यों ढूंढती है बेख्याली में गुलाबों को, कभी सोचा है तुमने शहर की बेदार सड़कों पर बसों कारों की ज़द पे हर घड़ी इंसान रहता है। कभी सोचा है तुमने, कभी सोचा है तुमने शहर की बेदार सड़कों पर बसों कारों की ज़द पे हर घड़ी इंसान रहता है। निगाहें बेख्याली में कई मंजर दिखाती हैं, कभी उन मंजरों को जागती आंखों से देखा है। निगाहें बेख्याली में कई मंजर दिखाती हैं, कभी उन मंजरों को जागती आंखों से देखा है। कभी देखा है तुमने ज़मीं की बेकरानी को, कभी देखा है तुमने दिल की आंखों से। ज़मीं पर रेंगती मखलूक के बारे में सोचा है, कभी कोशिश भी की है जानदारों को समझने की। ज़मीं पर रेंगती मखलूक के बारे में सोचा है, कभी कोशिश भी की है जानदारों को समझने की। अलंबरदार हैं इंसानियत के जो अनीस अहमद, हमें वो भीख में भी मौत का सामान देते हैं। वाह 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 सर, वाह वाह सर। अलंबरदार हैं इंसानियत के जो अनीस अहमद, हमें वो भीख में भी मौत का सामान देते हैं। ये सारे एटमी हथियार और बारूद कैसा है, ये सारे एटमी हथियार और बारूद कैसा है, इसे खाने से क्या भूखे का खाली पेट भरता है। ये सारे एटमी हथियार और बारूद कैसा है, इसे खाने से क्या भूखे का खाली पेट भरता है। इसे पीने से क्या तिश्ना लबों की प्यास बुझती है, भला इससे कोई उरियां बदन को ढांप सका, भला इससे कोई उरियां बदन को ढांप सकता है। बमों से आई है खुशबू कभी सरसों के फूलों की, बमों से आई है खुशबू कभी सरसों के फूलों की। कभी मीज़ाइलों की आंख में एहसास देखा है, कभी रॉकेट ने बख्शा है किसी आबाद बस्ती को, कभी बंदूक ने भी प्यार का पैगाम दागा है, कभी तोपों ने उगले फूल हैं गोलों के बदले में, कभी टैंकों ने रस्ते के दरख्तों को बचाया है, किसी बस्ती पे भी बम्बार गुलपाशी नहीं करते। अलंबरदार हैं इंसानियत के जो अनीस अहमद, हमें वो भीख में भी मौत का सामान देते हैं। ये सारे एटमी हथियार और बारूद कैसा है, इसे खाने से क्या भूखे का खाली पेट भरता है, इसे पीने से क्या तिश्ना लबों की प्यास बुझती है, भला इससे कोई उरियां बदन को ढांप सकता है। बमों से आई है खुशबू कभी सरसों के फूलों की, कभी मीज़ाइलों की आंख में एहसास देखा है, कभी रॉकेट ने बख्शा है किसी आबाद बस्ती को, कभी बंदूक ने भी प्यार का पैगाम दागा है, कभी तोपों ने उगले फूल हैं गोलों के बदले में, कभी टैंकों ने रस्ते के दरख्तों को बचाया है, किसी बस्ती पे भी बम्बार गुलपाशी नहीं करते। कभी सोचा है तुमने किन घरों में भूख पलती है, कहाँ मासूम बच्चे करब के गारों में रहते हैं, कहाँ नोहा कुना रहते हैं चेहरे, कहाँ आसूदगी चेहरों पे मलकर लोग रोते हैं। कहाँ आसूदगी चेहरों पे मलकर लोग रोते हैं। कभी सोचा है तुमने उन लोगों के बारे में जो रहते हैं इसी उम्मीद में हर पल, ज़मीं पर किस तरह बसते घरानों से सुकून छीने, कलाशनकोफ के साये में हर घर से मकीन छीने। कभी रोना भी आया है तुम्हें मासूम लाशों पर, कभी दिल में तुम्हारे दर्द का एहसास जागा है, कभी रोए हो तुम भी खून के दरिया बहाने पर। ज़रा सोचो तेरे घर में भी कुछ नन्हे फरिश्तों का बसेरा है, ज़रा सोचो अगर उन पर कोई उफ्ताद पड़ जाए तो क्या होगा, तेरा एहसास जागेगा, तेरे दिल में अनोखे दर्द का एहसास जागेगा। कभी खुद को मिटाने का भी सोचा है, कभी खुद को मिटाने का भी सोचा है, तुम्हें ये सोचना होगा
तुम्हें ये सोचना होगा। मैं मुल्तमिस हूँ हुमायूं परवेज शाहद साहब से कि आप तशरीफ लाइए और अपने कलाम से नवाजें। बरकत के लिए नात के दोष है। जी बिस्मिल्लाह। सलामत मेरे सावां दी जदों तक डोर रहनी। सलामत मेरे सावां दी जदों तक डोर रहनी है। नबी दी नात कहनी है, नबी दी नात कहनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत मेरे सावां दी जदों तक डोर रहनी है। नबी दी नात कहनी है, नबी दी नात कहनी है। कहनी है, वाह दरूदां ते सलामां दा हमेशा बूर रहंदा है। वाह वाह। दरूदां ते सलामां दा हमेशा बूर रहंदा है। मेरे सावां दी टहनी ते बड़ी खुशबख्त टहनी। बहुत अच्छे, दरूदां ते सलामां दा हमेशा बूर रहंदा है। मेरे सावां दी टहनी ते बड़ी खुशबख्त टहनी। दो शेर पंजाबी दे देखना गजल दे। किस तरह दा दिन अज दा चढ़िया होया है। किस तरह दा दिन अज दा चढ़िया होया है। रुकते बैठा पंछी डरिया होया है। किस तरह दा दिन अज दा चढ़िया होया है। रुकते बैठा पंछी डरिया होया है। शाहिद अत मचा देनी सी नेरे ने। शाहिद अत मचा देनी सी नेरे ने। पर एक जुगनू राह विच अड़िया होया। शाहिद अत मचा देनी सी नेरे ने। पर एक जुगनू राह विच अड़िया होया। दो शेर होर ही गजल दे। सदरा नू दफना के वेला होया वा। सदरा नू दफना के वेला होया वा। हथी खेड मुका के वेला होया। दूजी आन खरोती मेरे मोढे नाल। एक नू डोली पा के वेला। दूजी आन खरोती मेरे मोढे नाल। एक नू डोली पा के वेला होया। ये पंजाबी है गजल छोटी सी। दिसे ना जे हान ते किधर जावां मैं। दिसे ना जे हान ते किधर जावां मैं। अखां तरले पान ते किधर जावां। दिसे ना जे हान ते किधर जावां मैं। अखां तरले पान ते किधर जावां मैं। सज्जन सुपने दे विच आके रातां नू। सज्जन सुपने दे विच आके रातां नू। सुते फट जगान ते किधर जावां। सज्जन सुपने दे विच आके रातां नू। सुते फट जगान ते किधर जावां मैं। और जिन्हां दे लई घार शिंगारी बैठा वां। जिन्हां दे लई घार शिंगारी बैठा वां। आओ ना ओ मेहमान ते किधर जावां। जिन्हां दे लई घार शिंगारी बैठा वां। आ ना ओ मेहमान ते किधर जावां मैं। यारो इस वरे भी चेतर आके जे। यारो इस वरे भी चेतर आके जे। फल फूल ना वरतान ते किधर जावां। यारो इस वरे भी चेतर आके जे। फल फूल ना वरतान ते किधर जावां मैं। और शहर दी रखवाली लई चुनिया जिन्हां नू। डॉक्टर साहब तुहाडी नज़र रखवाली लई चुनिया जिन्हां नू। चोर ओह बन जान ते किधर जावां। शहर दी रखवाली लई चुनिया जिन्हां नू। चोर ओह बन जान ते किधर जावां मैं। ते मोर ना पहला पान। अच्छा जी मकता है दा। शाहिद तक के उस बलोरी जुस्से नू। शाहिद तक के उस बलोरी जुस्से नू। डोले जे ईमान ते किधर जावां। शाहिद तक के ए नौजवाना दी शेर। उस शाहिद तक के उस बलोरी जुस्से नू। डोले जे ईमान ते किधर जावां मैं। दिसे ना जे हान ते किधर जावां मैं। अखां तरले पान ते किधर जावां। लो जी उर्दू की तरफ आओ। चंद शेर दो शेर देखना कि ना अपनी मर्जी से जीते हैं और न मरते हैं।
نہ اپنی مرضی سے جیتے ہیں اور نہ مرتے ہیں، ہمارے فیصلے باہر کے لوگ کرتے ہیں۔ نہ اپنی مرضی سے جیتے ہیں اور نہ مرتے ہیں، ہمارے فیصلے باہر کے لوگ کرتے ہیں۔ سلام آتے ہیں ان کو مدینے والے کے، سلام آتے ہیں ان کو مدینے والے کے جو پاک دھرتی پہ جانے نثار کرتے ہیں۔ سلام آتے ہیں ان کو مدینے والے کے جو پاک دھرتی پہ جانے نثار کرتے ہیں۔ اور اب ایک غزل کے چند شعر۔ جس کے سارے راستے پھولوں سے میں نے بھر دیے، جس کے سارے راستے پھولوں سے میں نے بھر دیے، اس نے ریزہ ریزہ میرے خواب سارے، جس کے سارے راستے پھولوں سے میں نے بھر دیے، اس نے ریزہ ریزہ میرے خواب سارے کر دیے۔ اور ایک لمحہ دے گیا ہے 100 فسانے شہر کو، ایک لمحہ دے گیا ہے 100 فسانے شہر کو، ایک جھونکے سے ہوا کے بجھ گئے اکثر دیے۔ ایک لمحہ دے گیا ہے 100 فسانے شہر کو، ایک جھونکے سے ہوا کے بجھ گئے اکثر دیے۔ اور اے خدا، جناب تہاڈی نظر، اے خدا اس کو بنا دے عبرتوں کا تو نشان، اے خدا اس کو بنا دے عبرتوں کا تو نشان، چھین کر جس نے قلم معصوموں کو خنجر دیے۔ اے خدا اس کو بنا دے عبرتوں کا تو نشان، چھین کر جس نے قلم معصوموں کو خنجر دیے۔ اور موسموں کو چپ لگی تھی جب نہیں آیا تھا وہ، موسموں کو چپ لگی تھی جب نہیں آیا تھا وہ، آ کے اس نے پیارے منظر اور پیارے کر دیے۔ موسموں کو چپ لگی تھی جب نہیں آیا تھا وہ، آ کے اس نے پیارے منظر اور پیارے کر دیے۔ اور بھول کر اپنی ثقافت ہو گئے ایڈوانس تو، بھول کر اپنی ثقافت ہو گئے ایڈوانس تو، مغربی تہذیب نے سب جسم ننگے کر دیے۔ بھول کر اپنی ثقافت ہو گئے ایڈوانس تو، مغربی تہذیب نے سب جسم ننگے کر دیے۔ اور ایک ستارہ آسمان پر آج بھی روشن رہا، ایک ستارہ آسمان پر آج بھی روشن رہا، ایک کو مہکے ہوئے رنگوں برے نہ، اور باقی سب ستارے گم سحر نے کر دیے۔ ایک ستارہ آسمان پر آج بھی روشن رہا، اور باقی سب ستارے گم سحر نے کر دیے۔ اور میں نہیں کہتا یہ کہتے ہیں سبھی اہل سخن، میں نہیں کہتا یہ کہتے ہیں سبھی اہل سخن، شعر جتنے بھی دیے میں نے بہت بہتر دیے۔ میں نہیں کہتا یہ کہتے ہیں سبھی اہل سخن، شعر جتنے بھی دیے میں نے بہت بہتر دیے۔ اور اس کا مقطع ہے، جن سے آتی تھی محبت اور وفا کی واشنا، جن سے آتی تھی محبت اور وفا کی واشنا، حرص نے شاہد و بدبو دار رشتے کر دیے۔ جن سے آتی تھی محبت اور وفا کی واشنا، حرص نے شاہد و بدبو دار رشتے کر دیے۔ اور ایک اور غزل کے دو تین شعر۔ مدینے کی مدینے کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، مدینے کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، چلو خود کی شفاعت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ اور ہمیشہ اپنی ٹھوکر میں جنہیں رکھا زمانے نے، ہمیشہ اپنی ٹھوکر میں جنہیں رکھا زمانے نے، سبھی ان کی حمایت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی ٹھوکر میں جنہیں رکھا زمانے نے، سبھی ان کی حمایت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ اور ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اور جو جابر ہے، ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اور جو جابر ہے، اسی ہی کی ہلاکت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔
اور نبھاتے ہیں یقیناً فرض بچوں کی کفالت کا، نبھاتے ہیں یقیناً فرض بچوں کی کفالت کا، اگر ہم تم تجارت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، نبھاتے ہیں یقیناً فرض بچوں کی کفالت کا، اگر ہم تم تجارت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اور انہیں مکتا ہے انہیں معصوم میں سمجھوں تو سمجھوں کس لیے شاہد، انہیں معصوم میں سمجھوں تو سمجھوں کس لیے شاہد، جو ظالم کی وکالت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، انہیں معصوم میں سمجھوں تو سمجھوں کس لیے شاہد، جو ظالم کی وکالت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، مدینے کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، چلو خود کی شفاعت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں دعا منتہا کا ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ نے مجھے افزائی کی اور مجھے مشاعرے میں دعوت دی۔ سب میں ہمارے گرامی کا بہت مشکور ہوں، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب سے سامنے میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور اس سے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے، دل کی، اور آپ کی کتاب پہ بھی مبارک ہو آپ کو۔ پنکھوں کی زیادہ ہے، اگر ان کو بند کرتے ہیں تو پھر گرمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ حل ہو جائے گا۔ میرا کچھ گلا بھی خراب ہے کچھ دنوں سے۔ جی، رسولوں کا رسول آیا، اماموں کا امام آیا، رسولوں کا رسول آیا، اماموں کا امام آیا، زمین پڑھ کر درود اٹھی، فلک لے کر سلام آیا۔ رسولوں کا رسول آیا، اماموں کا امام آیا، زمین پڑھ کر درود اٹھی، فلک لے کر سلام آیا۔ چلا لاہور سے میں سوئے طیبہ جس گھڑی عادل، چلا لاہور سے میں سوئے طیبہ جس گھڑی عادل، مدینے سے صدا آئی غلام آیا۔ الحمدللہ 3 عمرے کیے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور رحمتوں کا نزول کر مولا، رحمتوں کا نزول کر مولا، میری توبہ قبول کر مولا، اور زندگی خار خار ہے میری، زندگی پھول پھول کر مولا۔ چند کتاب پیش کر رہا ہوں۔ 4 موتی سفید دھاگے میں، 4 موتی سفید دھاگے میں، تو نے چھپ چھپ کے جو پروئے تھے، اپنی گردن میں ڈال کر ان کو ہم بہت دور جا کے روئے تھے۔ اور جب کبھی ان سے میل ہوتا ہے، آگ پانی کا کھیل ہوتا ہے، جب کبھی ان سے میل ہوتا ہے، آگ پانی کا کھیل ہوتا ہے، فطرتاً وہ چراغ جلتے ہیں جن چراغوں میں تیل ہوتا ہے۔ ایک قطرہ تیرے پسینے کا 2 مقاصد میں خوب تن کے رہا، ایک قطرہ تیرے پسینے کا 2 مقاصد میں خوب تن کے رہا، سیپ کے دل میں بن گیا موتی، سانپ کے منہ میں زہر بن کے رہا۔ کیا بات ہے، پھر عطا کریے گا۔ ایک قطرہ تیرے پسینے کا 2 مقاصد میں خوب تن کے رہا، سیپ کے دل میں بن گیا موتی، سانپ کے منہ میں زہر بن کے رہا۔ اور ہم سفر کوئی آسرا نہ ملا، ہم سفر کوئی آسرا نہ ملا، غم ملا وہ بھی با وفا نہ ملا، ہم سفر کوئی آسرا نہ ملا،
गम मिला वो भी बावफा न मिला, काबा जाने को जा रहे हो मगर क्या करोगे अगर खुदा न मिला। वाह 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 सुभान अल्लाह फिर अदा करें, फिर अदा करें। सदर अली वकार शेर देखिए, वाह वाह वाह। हम सफर कोई आसरा न मिला, गम मिला वो भी बावफा न मिला, काबा जाने को जा रहे हो मगर क्या करोगे अगर खुदा न मिला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये गजल के चंद अशार। बदल सकता है ये मौसम अभी से, बदल सकता है ये मौसम अभी से, खफा होने लगा हमदम अभी से, अभी मक्तल बनाया जा रहा है, बपा है किस लिए मातम अभी से, अभी मक्तल बनाया जा रहा है, बपा है किस लिए मातम अभी से, हवा रुकने का अंदेशा है लाहक, हवा रुकने का अंदेशा है लाहक, मेरा घुटने लगा है दम अभी से, और अभी जख्मों का अंदाजा नहीं है, अभी जख्मों का अंदाजा नहीं है, इकट्ठा कर लिया मरहम अभी से, अभी जख्मों का अंदाजा नहीं है, इकट्ठा कर लिया मरहम अभी से, मोहब्बत में इजाफा करते रहना, मोहब्बत में इजाफा करते रहना, मोहब्बत हो ना जाए कम अभी से, मोहब्बत में इजाफा करते रहना, मोहब्बत हो ना जाए कम अभी से, अजल जब आएगी आएगी आदिल, अजल जब आएगी आएगी आदिल, निकलता जा रहा है दम अभी से। अजल अजल जब आएगी आएगी आदिल, निकलता जा रहा है दम अभी से। एक बहुत छोटी सी कैसे कैसे फूल खिले हैं कागज पर, कैसे कैसे फूल खिले हैं डॉक्टर साहब, कैसे कैसे फूल खिले हैं कागज पर, तेरे मेरे होंठ मिले हैं कागज पर, कैसे कैसे फूल खिले हैं कागज पर, तेरे मेरे होंठ मिले हैं कागज पर, मेरे चारागर से शिकवा मत करना, मेरे चारागर से शिकवा मत करना, देखो मेरे जख्म सिले हैं कागज पर, देखो मेरे जख्म सिले हैं कागज पर, तस्वीरें भी बोल पड़ी हैं आखिरकार, तस्वीरें भी बोल पड़ी हैं आखिरकार, तस्वीरों के होंठ हिले हैं कागज पर, तस्वीरों के होंठ हिले हैं कागज पर, और खत के अंदर तोहफा है ना फूल कोई, खत के अंदर तोहफा है ना फूल कोई, लिखे हुए कुछ शिकवे गिले हैं कागज पर, कैसे कैसे फूल खिले हैं कागज पर, तेरे मेरे होंठ मिले हैं कागज पर। और अब मैं मुल्तमस हूं मिर्ज़ा सिकंदर बेग साहब से कि आप तशरीफ़ लाइए, आपका आमद का भी शुक्रिया, आप अपने कलाम से जो किसी और ने गुजारी है, हाँ वही जिंदगी हमारी है, तो किसी और ने जो किसी और ने गुजारी है, हाँ वही जिंदगी हमारी है, बात तेरे दिले परेशान है, बेकरारी ही बेकरारी है, बेकरारी ही बेकरारी है, कौन देगा माँ परिंदों को, कौन देगा माँ परिंदों को, शहर का शहर जब शिकारी है, कौन देगा माँ परिंदों को, शहर का शहर जब शिकारी है, रोज करता है एक तमाशा नया, रोज करता है एक तमाशा नया, दिल ये अपना कोई मदारी है, रोज करता है एक तमाशा नया, दिल ये अपना कोई मदारी है,
जिस रवश पर वफा के फूल खिले, जिस रवश पर वफा के फूल खिले, शहर दिल की वो राहदारी है, शहर दिल की वो राहदारी है। लोग ही हक अदा नहीं करते, दानिश भाई, लोग ही हक अदा नहीं करते, फैज तेरा मदाम जारी है, फैज तेरा मदाम जारी है, हम सिकंदर जला वतन ठहरे, हम सिकंदर जला वतन ठहरे, हुक्मरानी कहाँ हमारी है। बहुत शुक्रिया। हम सिकंदर जला वतन ठहरे, हुक्मरानी कहाँ हमारी, हुक्मरानी कहाँ हमारी है। और के साहिलों ने मुझे पुकारा है, दो कदम सामने किनारा है, दो कदम सामने किनारा है। एक तरफ है सफर उजालों का, एक तरफ है सफर उजालों का, एक तरफ शाम का नजारा है, एक तरफ शाम का नजारा है, एक तरफ शाम का। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब। एक तरफ शाम का नजारा है और है कि ये तो लगती है करबला जैसी, ये तो लगती है करबला जैसी, जिस जगह काफिला उतारा है। ये तो लगती है करबला जैसी, जिस जगह काफिला उतारा है। जीत खैरात में नहीं मिलती, क्या मिसरा है, क्या हकीकत है। वाह 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 वाह। दानिश भाई, जीत खैरात में नहीं मिलती, जंग में खानदान हारा है। भाई क्या बात है, क्या बात है, और क्या तलमी है, खुदा की कसम कमाल है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया सर। फिर अता करिए। मेरे साहब, जीत खैरात में नहीं मिलती, जीत खैरात में नहीं मिलती, जंग में खानदान हारा है, जंग में खानदान हारा है। हम सिकंदर नहीं कलंदर हैं, हम सिकंदर नहीं कलंदर हैं। ये मकान ला मकान हमारा है, ये मकान ला मकान हमारा है। ये और एक पंजाबी की कि टह गई कंध पुरानी अंदरों, हो गई खत्म कहानी अंदरों, थल दियां ततियां रेता ते रुल गई जिंद नमानी अंदरों, थल ते ततियां टिबियां उते रुल गई जिंद नमानी अंदरों। होरे किथे आन गवाची, एक तस्वीर पुरानी अंदरों। होरे किथे आन गवाची, एक तस्वीर पुरानी अंदरों। परिया दी की लोड़ी पलिया, जे तुद गल मकानी अंदरों। बहुत अच्छे, परिया दी की लोड़ी पलिया, जे तुद गल मकानी अंदरों, जे तुद गल मकानी अंदरों। यार दे खूह दा पानी पी ले, जे तू अग बुझानी अंदरों, जे तू अग बुझानी अंदरों। यार दे खूह दा पानी, यार दे खूह दा पानी पी ले, जे तू अग बुझानी अंदरों। दुनिया तो वख हो सिकंदर, तेनू मैं गल सुनानी अंदरों, तेनू। और एक आखिरी सुना है वो कि मिलना गिलना छोड़ते नहीं ना, रिश्ते नाते तोड़ते नहीं ना। तू है कातब तकदीरां दा, तेनू साडी लोड़ ते नहीं ना। तू है कातब तकदीरां दा, तेनू साडी लोड़ ते नहीं ना। लेखां दी ये खेड सारी, मुझ मैं तेरा जोड़ ते नहीं ना। क्या बात है, वाह वाह वाह। फिर अता
अता करे। लेखन दी ये खेड है सारी उंज मैं तेरा जोड़ ते नहीं ना उंज मैं तेरा जोड़ ते नहीं ना महबूब ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੁਝ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤੇ ਖੂਨ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤੇ ਖੂਨ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ रहन दे कुछ ते खून रगां रहन दे कुछ क्या सादगी और क्या ख्याल है। रहन दे कुछ ते खून रगां विच निंबू वांग निचोड़ ते नहीं ना हाय 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 वाह वाह बहुत शुक्रिया सर दिल शीशे विच अक्स है तेरा दिल शीशे विच अक्स है तेरा इस शीशे नु तोड़ ते नहीं ना वाह वाह इस शीशे नु तोड़ ते नहीं ना दिल शीशे विच अक्स है तेरा इस शीशे नु तोड़ ते नहीं ना थोड़ा जिना प्यार ही पा दे थोड़ा जिना प्यार ही पा दे कासा खाली मोड़ ते नहीं ना कासा खाली मोड़ ते नहीं वाह 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 नहीं क्या बात है। थोड़ा जिना हाय 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 बहुत शुक्रिया सर बहुत थोड़ा जिना प्यार ही पा दे कासा खाली मोड़ ते नहीं ना बदल लिया तू सोचा पावे बदल लिया तू सोचा पावे पाक सही फिर रोड ते नहीं ना गिरना गिरना छोड़ते नहीं ना तो मैं हूँ अब राघव तहसीन साहब से तशरीफ लाइए अपने कलाम से नवाज। पहले तो दुआ मुंतहा का दानिश साहब का उनकी टीम का शुक्रगुजार कि उन्होंने इसको बताया दी और आपका कि आपकी वजह से ये हम भी इस महफिल में शामिल हैं। 3 शेर वो 2 शेर मुद्दतों से एक ज़रूरी काम याद आता नहीं मुद्दतों से एक ज़रूरी काम याद आता नहीं याद करता हूँ तो उसका नाम याद आता है। बहुत अच्छे मुद्दतों से एक ज़रूरी काम याद आता नहीं मुद्दतों से एक ज़रूरी काम याद आता नहीं याद करता हूँ तो उसका नाम याद आता नहीं और रास्ता दुश्वार कर देते हैं जब फुर्सत मिले रास्ता दुश्वार कर देते हैं जब फुर्सत मिले दोस्तों को और कोई काम याद आता नहीं क्या सच्चा शेर है क्या सच्चा शेर है। रास्ता दुश्वार कर देते हैं जब फुर्सत मिले दोस्तों को और कोई काम याद आता नहीं। और 3 शेर तुम्हारे इश्क से आज़ाद होकर तुम्हारे इश्क से आज़ाद होकर मैं बिल्कुल रह गया बर्बाद होकर क्या मतलब तुम्हारे इश्क से आज़ाद होकर मैं बिल्कुल रह गया बर्बाद होकर। और शेर देखिए कि मेरी हिजरत से बरकत उड़ गई है मेरी हिजरत से बरकत उड़ गई है मैं बेआबाद हूँ आबाद होकर मेरी हिजरत से बरकत उड़ गई है मैं बेआबाद हूँ मेरी हिजरत से बरकत उड़ गई है मैं बेआबाद हूँ आबाद होकर। और इसी तारीखी पसंदर में कि हमें तो घेर कर लाया गया था हमें तो घेर कर लाया गया था हम उजड़े हैं यहाँ आबाद होकर हम उजड़े हैं यहाँ हमें तो घेर कर लाया गया था हम उजड़े हैं यहाँ आबाद होकर। अब आखिर में गज़ल के चंद अशआर कभी अजाब तलब हूँ कभी अमान तलाश कभी अजाब तलब हूँ कभी अमान तलाश
मैं धूप ओढ़ के करता हूँ साहिबान तलाश, मैं धूप ओढ़ के करता हूँ साहिबान तलाश, और खला नवर्द से मुश्किल है अपना काम के हम, खला नवर्द से मुश्किल है अपना काम के हम, ज़मीं की गोद में करते हैं आसमान तलाश, खला नवर्द से मुश्किल है अपना काम के हम, ज़मीं की गोद में करते हैं आसमान तलाश, और कहीं जगह न मिली हमको सर छुपाने की, कहीं जगह न मिली हमको सर छुपाने की, घरों का शहर था करते रहे मकान तलाश, घरों का शहर घरों का शहर था करते रहे मकान तलाश, और तलाश कीजिए लहजे में वक्त का नौहा, तलाश कीजिए लहजे में वक्त का नौहा, न कीजिए मेरे अशआर में ज़बान तलाश, तलाश कीजिए लहजे में वक्त का नौहा, तलाश कीजिए लहजे में वक्त का नौहा, न कीजिए मेरे अशआर में ज़बान तलाश, और दिया है आपने आवारगी का नाम तो क्या, दिया है आपने आवारगी का नाम तो क्या, रखा है मैंने तो उन्वाने दास्तान तलाश, दिया है आपने आवारगी का नाम तो क्या, दिया है आपने आवारगी का नाम तो क्या, रखा है मैंने तो उन्वाने दास्तान तलाश, और ये कह रहा था मेरा हाथ पढ़ के दस्त शनास, ये कह रहा था मेरा हाथ पढ़ के दस्त शनास, फकत लिखा है लकीरों के दरमियान तलाश, सर वाह वाह वाह, ये कह रहा तलाश को खूबसूरती से शेयर है। ये कह रहा था मेरा हाथ पढ़ के दस्त शनास, ये कह रहा था मेरा हाथ पढ़ के दस्त शनास, फकत लिखा है लकीरों के दरमियान तलाश, और वो एक रोज तुझे भी तलाश कर लेगा, वो एक रोज तुझे भी तलाश कर लेगा, जो कर रहा है मेरे कत्ल के निशान तलाश, वो एक रोज तुझे भी तलाश कर लेगा, जो कर रहा है मेरे कत्ल के निशान तलाश, और आखिरी शेर के कहाँ कहाँ न मेरे नक्शे पा गवाह बने, कहाँ कहाँ न मेरे नक्शे पा गवाह बने, कहाँ कहाँ न किया तुझको मेरी जान तलाश। उनके अशार भी हमने किरत किए, और माशाल्लाह मैं समझता हूँ एक तो जी पूरे लाहौर की तरफ से, तमाम अदबी तनाज़ीम की तरफ से, और तमाम अदबी जो दोस्त अहबाब हैं उन सब की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से, जूनियर्स की तरफ से आपको मुबारकबाद है। बहुत शुक्रिया। और ये भी ख्वाहिश है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जल्द अज जल्द कुतब की हद तक आपकी शरई तादाद पूरी फरमाए, और आप 4 तक पहुँचें 1 से, और इसी तरह हम आपकी तकारीब भी करते रहें। और अब आपसे मैं मुल्तमस हूँ, आप तशरीफ़ लाइए। जनाब सलमान रियाज साहब, वजाहत नहीं की। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दुआ मंतहा पब्लिकेशंस, दानिश अज़ीज़ भाई और मेरे बहुत करीबी दोस्त और भाई अज़हर अब्बास साहब का तहे दिल से ममनून हूँ कि दामन वक्त में कमी थी, लेकिन ये मुझे मेरी मीटिंग से खींच के निकाल के इन असातिज़ा कराम के दरमियान ले आए। मैं मसनद नशीनान, साहिब सदर, सीनियर शुरा कराम और मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की इजाज़त से जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे आता है वो पेश कर देता हूँ। बहुत खूबसूरत नातें यहाँ पे गुज़श्ता महफिल के दरमियान पेश की गई, तो मैं एक सलाम के कुछ अशार से सिलसिला शुरू करता हूँ, और फिर उसके बाद कुछ 1-2 गज़लों के अशार के बता रहे हैं, बताना है सब हुसैन का है, बता रहे हैं बताना है सब हुसैन का है, जो पा रहे हैं
जो पाना है सब हुसैन का है। बता रहे हैं, बताना है सब हुसैन का है। जो पा रहे हैं, जो पाना है सब हुसैन का है। और हम अपने अहद के बच्चों को करके नोहा गरी, हम अपने अहद के बच्चों को करके नोहा गरी सिखा रहे हैं, सिखाना है सब हुसैन का है। हम अपने अहद के बच्चों को करके नोहा गरी सिखा रहे हैं, सिखाना है सब हुसैन का है। और दरे हुसैन पे बोसे की कोशिशें मेरा दिल, दरे हुसैन पे बोसे की कोशिशें मेरा दिल बढ़ा रहा है, बढ़ाना है सब हुसैन का है। दरे हुसैन पे बोसे की कोशिशें मेरा दिल बढ़ा रहा है, बढ़ाना है सब हुसैन का है। और हम अपने मातमो गिरिया से गम की शिद्दत को, वाह वाह, हम अपने मातमो गिरिया से गम की शिद्दत को घटा रहे हैं, घटाना है सब हुसैन का है। हम अपने मातमो गिरिया से गम की शिद्दत को घटा रहे हैं, घटाना है सब हुसैन का है। और आखिरी शेर के नियाज़ो लंगरो खैरात हर गली में सबील, नियाज़ो लंगरो खैरात हर गली में सबील सजा रहे हैं, सजाना है सब हुसैन का है। नियाज़ो लंगरो खैरात हर गली में सबील बहुत अच्छे, सजा रहे हैं, सजाना है सब हुसैन का है। बता रहे हैं, बताना है सब हुसैन का है। जो पा रहे हैं, जो पाना है सब हुसैन का है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब कुछ एक दो गजलों के कुछ अशार जनाब के। तुझसे मिलने की घड़ी थी सो शरारत नहीं की, तुझसे मिलने की घड़ी थी सो शरारत नहीं की, राह दुश्वार पे चलने की हिमाकत नहीं की। बहुत अच्छे, तुझसे मिलने की घड़ी थी सो शरारत नहीं की, और राह दुश्वार पे चलने की हिमाकत नहीं की। मुख्तसर वक्त में करनी थी हजारों बातें, मुख्तसर वक्त में करनी थी हजारों बातें, हमने रिश्ते हुए जख्मों की शिकायत नहीं की। बहुत अच्छे, मुख्तसर वक्त में, मुख्तसर वक्त में, मुख्तसर वक्त में करनी थी हजारों बातें, हमने रिश्ते हुए जख्मों की शिकायत नहीं की। और टूटना ठहरा मुकद्दर जो मेरे शीशों का, टूटना ठहरा मुकद्दर जो मेरे शीशों का, मैंने रखे हुए पत्थर की हिफाजत नहीं की। टूटना ठहरा मुकद्दर जो मेरे शीशों का, मैंने रखे हुए पत्थर की हिफाजत नहीं की। और सर शेर देखिएगा कि सबके सब देखने आए थे तबीयत मेरी, सबके सब देखने आए थे तबीयत मेरी, मैंने भी खैर सगाली में वजाहत नहीं की। सबके सब, सबके सब देखने आए थे तबीयत मेरी, मैंने भी खैर सगाली में वजाहत नहीं की। और एक और गजल के कुछ अशार, इस पे दानिश भाई बहुत बात कर चुके हैं, मगर असातिज़ा कराम की महफिल है, मैं वो गजल भी पेश कर देता हूँ कि वतन अवाम वसाइल पे बात करनी है, वतन अवाम वसाइल पे बात करनी है, कई तरह के मसाइल पे बात करनी है। और लगी हुई है अदालत तुम्हारी मर्जी की, लगी हुई है अदालत तुम्हारी मर्जी की, तो किसको किससे दलाइल पे बात करनी है। लगी हुई है अदालत तुम्हारी मर्जी की, तो किससे किससे, तो किसको किससे दलाइल पे बात करनी है। और तू करता फिरता रहे अपनी रौनकों का जिक्र, तू करता फिरता रहे अपनी रौनकों का जिक्र, हमें तो जलते कबाइल पे बात करनी है। और नहीं है बस में अगर कुछ तो ला मुहाला हमें,
نہیں ہے بس میں اگر کچھ تو لا محالہ ہمیں یہاں دعا کے فضائل پہ بات کرنی ہے. نہیں ہے بس میں اگر کچھ تو لا محالہ ہمیں یہاں دعا کے فضائل پہ بات کرنی ہے. اور تو منزلوں پہ پہنچ تو گیا اکیلا مگر تو منزلوں پہ پہنچ تو گیا اکیلا مگر ہمیں سفر کے اوائل پہ بات کرنی ہے. تو منزلوں پہ پہنچ تو گیا اکیلا مگر ہمیں سفر کے اوائل پہ بات کرنی ہے. اور کسی کسی کو گلابوں پہ شعر کہنے ہیں, کسی کسی کو گلابوں پہ شعر کہنے ہیں, کسی کسی کو رضائل پہ بات کرنی ہے. وطن عوام وسائل پہ بات کرنی ہے, کئی طرح کے مسائل پہ بات کرنی ہے. اور ایک دو تین شعر, ایک دو غزلوں سے دو تین شعر اور پھر اجازت کے. گھٹن میں قید پرندے بکھرنے لگ گئے ہیں, گھٹن میں قید پرندے بکھرنے لگ گئے ہیں, اس احتجاج پہ جنگل میں دھرنے لگ گئے ہیں. گھٹن میں قید پرندے بکھرنے لگ گئے ہیں, اس احتجاج پہ جنگل میں دھرنے لگ گئے ہیں. اور نوائے شہر کی میں لکھ رہا تھا ویرانی, نوائے شہر کی میں لکھ رہا تھا ویرانی, یہ کس طرح کے خد و خال ابھرنے لگ گئے ہیں. نوائے شہر کی میں لکھ رہا تھا ویرانی, یہ کس طرح کے خد و خال ابھرنے لگ گئے ہیں. اور سر شعر دیکھیے گا کہ اسے کہو کہ ملاقات اب ضروری ہے, اسے کہو کہ ملاقات اب ضروری ہے, اسے کہو کہ میرے زخم بھرنے لگ گئے ہیں. اسے کہو کہ ملاقات اب ضروری ہے, اسے کہو کہ میرے زخم بھرنے لگ گئے. اور آخر میں یہ چھوٹی بہر کی ایک غزل, گھٹن میں قید پرندے بکھرنے لگ گئے ہیں, اس احتجاج پہ جنگل میں دھرنے لگ گئے ہیں. نوائے شہر کی میں لکھ رہا تھا ویرانی, یہ کس طرح کے خد و خال ابھرنے لگ گئے ہیں. اور اسے کہو کہ ملاقات اب ضروری ہے, اور اسے کہو کہ میرے زخم بھرنے لگ گئے. اور یہ میں جہاز کے سفر میں تھا, دو تین چار شعر ایک چھوٹی بہر کی غزل کے, اور پھر اجازت یونس صاحب کو انشاءاللہ سنیں گے کہ وقت رخصت ہنسی کا کیا کرتا, وقت رخصت ہنسی کا کیا کرتا, میں تیری بے بسی کا کیا کرتا. اور حسرت دید چھیننے والے, حسرت دید چھیننے والے, یہ بتا روشنی کا کیا کرتا. حسرت دید چھیننے والے, یہ بتا روشنی کا کیا کرتا. اور گھر میں فاقے سے مر گیا بچہ, گھر میں فاقے سے مر گیا بچہ, اور میں شاعری کا کیا کرتا. گھر میں فاقے سے مر گیا بچہ, اور میں شاعری کا کیا کرتا. اور عاطف بھائی آخری شعر دیکھیے گا آپ کی نظر کے, میری اپنی بھی ایک دنیا ہے, میری اپنی بھی ایک دنیا ہے, میں تیری دوسری کا کیا کرتا. تمام احباب کی موجودگی میں پہلی بات تو یہ میں دعا منتہا کی ٹیم کی طرف سے, دعا منتہا کی طرف سے, اپنی طرف سے یونس خیال بھائی کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور بالخصوص ایسے وقت میں کہ جب برسات آئی ہوئی ہے پروگراموں کی, اور جگہ جگہ پروگرام, اور کسی کو انکار بھی نہیں ممکن ہے. اور آپ کا میں اس لحاظ سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام چھوڑا اور ایک بڑے بندے کا پروگرام چھوڑا. تو منا لیں گے ہم انہیں, لیکن آپ کی شفقت اور آپ سب کی بھرپور تالیوں پہ یونس خیال صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں. جناب سلمان ریاض پر بات کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب پر بات کرنا بڑا ضروری ہے. اور دانش عزیز پر جب میں نے ان کی کتاب پر لکھا تو میں نے ایک
जुमला लिखा था, वो छपा भी मेरी वो तनकीद वाली किताब में, पता नहीं आपके पास है कि नहीं। वो ये था कि मैंने इनके शायरी में देखा है कि एक तब्दीली का हवाला है, इनकी ज़ात में तब्दीली। अब ज़ात की तब्दीली को शायरी से तलाश करना अजीब सा ही लगता है, वो आमतौर पर ये नहीं, लेकिन इनके यहाँ एक हादसा होता है, तकलीफ का वक्त आता है, इनकी सोच बदलती है, इनकी गुफ्तगू का अंदाज बदलता है, और इनके यहाँ वो तब्दीली की शुरुआत होती है। उसका मैंने जिक्र किया था कि इसके अंदर, शायर के अंदर यानी एक पूरा सूफी छुपा हुआ है। और फिर मैंने उसके आगे लिखा सिकंदर साहब कि ये सूफी तो अब भी नजर आ रहा है और ये कलंदरी की तरफ जा रहा है। वाह वाह, ठीक है, वो लिखा है, वो उस ख्यालात जो मेरा मजमू है उसको में ये बात लिखी हुई है, लिहाजा करने में मुझे कोई हर्ज नहीं। अब आके एक इन्होंने वक्त मुश्किल वक्त गुजारा, अल्लाह पाक हमेशा इनको आसूदगी दे। तो वो जो सूफी था, जो सूफियों के दर पर जाता था, जो वहाँ बैठ के माफिया मांगता था, अपने किए हुए की और नाकर्दा गुनाहों की भी माफिया मांगता था, ये वो शख्स है जो मुझे उस शायरी से मिला। मैंने इनसे इनकी ज़ात पर कभी बात नहीं की, ना हमारी वो गुफ्तगू हुई है इस मौजू पर आज तक, लेकिन वो मुझे शायरी बता रही थी कि इसके हाँ वो सूफ़ी है जो रूपोश है इसकी ज़ात में, और वो निकलना चाह रहा है, वो सूफियों को रहनुमाई लेना चाह रहा है। काश इसे कोई सूफी मिल जाए, अगर मिला भी है तो वो काश कोई कलंदर हो कि इसके ज़ात के सारे दर खोल दे। ठीक है, वक्त गुजर गया, मैं भी ऐसे ही हूँ जैसे मतलब ये दो बीवियों वाले होते हैं, जिनकी हो जाती है वो मज़े में है, जिनके नहीं होती वो मेरे जैसे हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त के करने के बाद, गुजरने के बाद, इस मसाफत के बाद जो दानिश अजीज़ ने तय की, यहाँ आकर एक बस्ती बसाना जो है वो मेरे उस दावे की जो है उसकी शुरुआत है। आप ना माने, मुझे तो मेरे घर वाले भी नहीं मानते, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ, मैंने जब इनके इदारे को देखा, अब मैं यहाँ जब आया और मैंने एक तरफ माँ की तस्वीर देखी, एक बाप की तस्वीर देखी, तो इससे ज़्यादा सूफी या कलंदर के यहाँ जो 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 बीज उगता है उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। वाह वाह वाह, इससे बड़ा क्या सबूत दूँ मैं ये कहूँ कि सूफी जैसी बातें करेंगे, मैं ये कहूँ कि जैसे हमारे अनीस अहमद जो हैं वो जोड़े कहते हैं और उस तरह की बात करेंगे। और भाई अनीस अहमद का और रास्ता है, दानिश शरीफ का और रास्ता है, लेकिन वो पहुंचना एक ही जानब है दोनों को। ठीक है, तो मुझे यहाँ आके एक मसरत का एहसास हुआ। ये सलमान रियाज के साथ की शायरी पे बात करना तो आप दोस्तों ने बहुत कर ली, मैं कौन हूँ जब हज़रत भाई उन पर गुफ्तगू कर लें, जब बाकी दोस्त कर लें, तो मैं कौन हूँ, मैं तो ऐसे ही एक बस तकरीब में शामिल होना था मुझे। लेकिन ये जो बात है जो मैंने की है, ये वक्त आने के साथ इनका शेरी रवैया बदलने वाली भी उसमें एक बात है। हम उनका अगला मजमूआ जब देखेंगे इंशाअल्लाह तो आप को नज़र आएगा कि इनके यहाँ वो
वो जो सूफ़ी का जो रूप है वो बाहर निकल के वो धड़कने लग गया है, वो नाचने लग गया है, उसके वो रक्स में आ गया है, वो वजन में आ गया। उसे क्या मतलब उसकी मैं वजाहत करूँ कि वो क्या है, लेकिन उनकी शायरी उस वक्त वो बोल रही थी। मैंने बड़ी तफसील से पढ़ा, वो बड़ा इनका जो कुलियात छपा है वो मैंने बड़ी तफसील से, और बगैर पढ़े मैं नहीं किसी पर बात करता, नहीं लिखता। मैंने सलमान को सुना है 2-3 दफ़ा, ये हल्का अरबाब ख्याल में इनको मैंने सुना, इनको मैंने उनके वो किसके मुशायरे में सुना, बाकी उसमें सुना, उसके हाँ यार वो क्या नाम है, वो जो वो हैं उनके यहाँ भी सुना। ठीक है, उनको उनके यहाँ भी सुना। तो अच्छा, अब मसला ये है कि इतना खूबसूरत शायर ये जो सलमान रियाज हैं, इतने खूबसूरत शायर हैं, ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं। यहाँ दोस्त कह रहे थे कि इनका दूसरा मजमूआ भी आएगा, वो मैं इन्हें ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि जिस तरह पहले मजमूए को लाने के लिए उसकी कांट छांट और उसका नोक पलक इन्होंने संवारी है, दूसरे के लिए भी उसी तरह तवज्जो। शायर का जब मजमूआ आता है तो वो दूसरा नहीं होता, वो हमेशा पहले ही होना चाहिए। बहुत अच्छी। जो आदमी कहते हैं कि मेरे 10 छप गए हैं तो उसके 11वें में जोड़ ज़रूर होता है, बहुत अच्छी, क्योंकि वो इत्माद ज़्यादा आ जाता है उनमें। वो समझते हैं कि वो, लेकिन लफ्ज़ जो है ये आपका पीछा करता है, ये मेरी बात याद रखिए, लफ्ज़ आपका पीछा ज़रूर करता है। आज मैं अपने दोस्त जो हैं, ये मेरे अगर ये खलनों से मेरी यारी भी है, दोस्ती भी है, तो इनका जो कह रहा था कि एक रेल का सफ़र, वो रेल का सफ़र के जोश का था। जी। तो आपको याद है कि मैं यहाँ क्या सोच रहा था, तो मैंने कहा ये तो ज़मीर जाफरी में की भी नज़्म है, एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ या बनाता हूँ, उसका टाइटल यही है, उसका टाइटल है, उसका उन्वान है नज़्म का। तो जोश का मिसरा जो है उसको उसने टाइटल बनाया है, टाइटल नहीं बनाया, उसकी सारी उसका वो भी नक्शा भी है, ठीक है, वो मज़ाक में उसने वो मुसलमानों के हालात बयान कर दिए या वो उठा लाया डब्बे में, या लेकिन अब आप देखें कि लफ्ज़ ने यहाँ जो मेरे जैसा एक आम आदमी है, आप तो लिखे पढ़े आदमी हैं, वो जोश के नज़्म से वो देख रहा था कि ये उसने क्या किया, जाफरी की ने क्या किया, इतना तवाना शायर। तो मेरी जाफरी छोटा शायर तो नहीं है, ठीक है, उसके हाँ बड़ा वो है, बड़ी उसकी बातें हैं, उसकी नज़में, उसकी ये मैंने उसको लिखा दिया, तो वो उससे मेरी मुलाकातें रही हैं, ठीक है, दोस्त मेरा, लेकिन वो लफ्ज़ जो है ये आपका पीछा करते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके यहाँ आपकी शायरी में कोई कमज़ोर लफ्ज़ आ गया है, कोई कमज़ोर लम्हा आ गया है, तो वो आपको पीछा करेगा, वो आपको माफ़ नहीं करेगा। तो सब मजमूए जो दोस्त छापते हैं उन्हें पहला समझकर ही छापना चाहिए। बिल्कुल खूबसूरत बात। ठीक है, मैं समझता हूँ कि सलमान के 4 मजमूए आने चाहिए, 4 बीवियों की तरह, लेकिन वो इतने ही एहतमाम से उनके साथ आना, उनको यानी छापना चाहिए कि जैसे नई दुल्हन, बिल्कुल नई दुल्हन, जैसे इस्तेमाल करते हैं उसके लिबास का, उसके एहतराम का, उसके वो सारे जो मामलात हैं उसको इसी तरह ही आने चाहिए। तो एक इतना अच्छा शायर, आपने मुझसे जितनी बातें पहले की हैं आपको सब माफ़, लेकिन यकीनन आपने 2 हवालों से बात ज़रूर की होगी। एक है कि सलमान का जो यानी उसका जो मौजू है वो आवाम है, वो मसाइल हैं,
اور وہ وسائل کی تقسیم جو ہے وہ یکساں چاہتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اگر کسی شاعر کے ہاں یہ بات ہے تو اس سے بڑا ہم اسے انعام کیا دے سکتے ہیں, اور اس کے پہلے مجموعے میں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف جاتی ہے کہ یہ مزاحمت کہہ لیں یا آپ عوامی سطح کی باتیں کہہ لیں یا وہ ترجمانی کہہ لیں ہم جیسوں کی, یعنی وہ اس طرف ضرور یعنی زیادہ اس طرف آئیں گے. دوسری بات, ان کے ہاں محبت کا اظہار ہے لیکن دھیمے لہجے میں. بات کرتا بھی ہے, ڈرتا بھی ہے. بات کرنا اور ڈرنا یہ محبت میں محبت کرنے اور ڈرنے کے درمیان کا شاعر ہے. واہ واہ کیا خوبصورت بات. واہ واہ واہ. اور اس سے بڑی کیا خوبی ہو سکتی ہے کہ جو محبت کے دونوں تقاضے سمجھتا ہو, جو دل سے محبت کرے اور دماغ سے ڈرے. تو یہ دل و دماغ کا جو رستہ انہوں نے محبت کے حوالے سے اپنایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے شاعر ہونے کی دلیل ہے. میں نے نہیں کہا, میں نے کبھی بھی نہیں کہا نہ مجھ سے محبت ہو سکی اور نہ مجھ سے دشمنی ہو سکی. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس طرح مضبوط ہے سلمان. اور پھر ان کی خوبی ایک اور بھی ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ صرف ہوا میں نہیں کر رہا, یہ مجھے اپنے شعر جو فیس بک پر مجھے ٹیگ کرتے ہیں, میں پڑھتا ہوں ان کے شعر. ٹھیک ہے. جو بھی دوست مجھے کوئی بھیجتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ کسی نے دوست نے اگر کیا تو وہ کیوں کیا, کہ وجہ تو ہوگی نا. تو یہ مجھے بھیجتے ہیں اور میں ان کو انجوائے کرتا ہوں. اور دوسری ایک اور بات ہے, اور کیونکہ میرے حصے کی حضرت صاحب سنا گے, یہ میرے جو جی نہیں, شاعری تو وہ تو میں نے نہیں سنانے. نہیں جی, وہ تو میں نے اپنا وقت تو لینا ہے نا, ایسا بھی نہیں بات. جی آپ ساری رات بھی گفتگو کریں گے تو ہم تنگوش ہیں. اچھا, اب یہ جو میں بات کہنے والا تھا کہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے جو میں نے کی بات کہ یہ مجھ سے بھیجتے رہتے ہیں اور میں وہ اس کو دیکھتا ہوں. ان کے ہاں ایک رویہ جس کی میں بات کرنے والا تھا. میرے دوستو, آپ مجھ سے سب اچھے شاعر ہیں, ہم اپنا وقت گزار چکے, ہم نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں ہمارا جو ہمارا جذبہ کم ہے, وہ ریاضت کا کوئی زیادہ ہو جاتی ہے تو کوئی اچھا شعر نکل آتا ہے. لیکن آپ تو اس وقت اتنے اچھے انصاری جو ہے کتنے اچھے شعر کہہ رہے ہیں, اگر ہیں کتنے اچھا شعر کہہ رہے ہیں. تو آپ تو وہ لوگ ہو, یہ اپنا عاطف ہیں, دانش عزیز ہیں, آپ تو وہ لوگ ہو کہ جو جن کے ہاں توانائی ہے. تو اس میں ایک بات یاد رکھیے گا جو ان میں خوبی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ سب اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں ہے, یہ خوبی ہوتی ہے, اور یہ خوبی اللہ پاک ان کو دے دیتا ہے جنہوں نے آگے اور کام کرنا ہوتا ہے. بے شک, بے شک ایسے. ورنہ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ایک دو شعر مشہور ہو جاتے ہیں اور وہ کسی استاد کے بارے میں مجھے وہ بھیجتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو نا جی اس استاد شاعر کے یہاں یہ عین گر گیا, ہے گر گئی. ہاں, یہ محاسن کے عیب ہے. آپ بات سمجھو کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے, گر گئی ہے تو گرنے دے بھائی, اٹھ جائے گی کسی دن. یہ کوئی نہیں گرتی. وہ جس کا بھی مجموعہ پڑھیں گے اس میں بہت ساری باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن آپ اپنی اصلاح خود کریں تاکہ آپ کے یہاں کوئی تلاش نہ کرے کہ اس میں نون نہیں آ رہا, یا الف نہیں آ رہا, یا یہ نہیں آ رہا. اور وہ حوصلہ
उन लोगों के पास होता है जिन्हें खुदा बड़ी शायरी के लिए तैयार करता है। बेशक, वाह 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 वाह, बेशक। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे दाएं तरफ एक बड़ा कलंदर और दानिश्वर बैठा और बाएं तरफ मुस्तफिर का बड़ा शायर है। बहुत मोहब्बत। ठीक है, अब देखें वो दो शेर जो आपने भी सुने हैं, और मैंने रात में कोई इन्होंने मुझे मैंने कुछ चीजें 9 शेर भेजे और कहता 9 शेरों में उस पर लिखें। ये देखिए कितने जालिम आदमी हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरे पास तो सहूलत थी, इनको मैंने पढ़ रखा है, मतलब इनको सुन रखा है ज़्यादा, वो तो कर दें। ये आपने पढ़ा वतन अवाम वसाइल पे बात करनी है, कई तरह से के मसाइल पे बात करनी है। ये क्या है? बुनियादी तौर पर इनके यहाँ ये बात 4-5 और गज़ल में भी मौजूद है। इस तरह का रवैया, इस तरह का शेर मौजूद है। अवाम के मसाइल पे बात करना जो है, ये आम तौर पर इस दौर में के शायर के लिए मुश्किल है, लेकिन ये इसमें मतलब ना आया उसका। ठीक है, मैंने अपनी उस किताब में मेरी एक स्टेटमेंट है, ये इसमें किसी दोस्त के मजमून लिखने से पहले मैंने वो लिखा था कि अगर आपने किसी अनीसा आला हज़रत कि अगर आपने किसी शायर की फ़िक्र और उसके जज्बा तलाश करना हो तो उसका मतला देखें, वाह वाह, और अगर उस शायर की फ़नी पुख्तगी देखनी हो तो उसका मक्ता देखें। वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर तो 9 भी ज्यादा थे। ठीक है, वो यानी बतौर नकात में बड़े इस सर्द के साथ बात कर रहा हूँ बेशक, कि अगर आप किसी शायर की फ़िक्र उसका देखना मतलब देख लें, और अगर उस पर देखना है कि वो फ़नी तौर पर या उसका शख्सी रवैया क्या है, ये शख्स जो है ना कि वो आदमी कैसा है, वो अपने साथ मुकालमा कैसे करता है, वो अपनी ज़ात को समझता क्या है, वो मकसद में आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब मेरी ही स्टेटमेंट के हवाले से अगर मैं कहूँ कि ये शायर जो है ये आवाम के मसाइल पर बात करने वाला है, और वो वसाइल की बात कर रहा है जो लूट रहे हैं, वो उन वसाइल की बात कर रहे हैं जो ये आवाम की जेब में नहीं आए, वो दूसरे की जेब में चले गए, और उसके बदले में जितने मसाइल हुए हैं ये सलमान उन पर बात करना चाहता है, तो ये बड़ा शायर तो हो जाएगा। बेशक, आवाम का शायर। ठीक है, ये तो उस तरफ जाएगा। ठीक है, और दूसरी जब मैंने बात की आला हज़रत आपसे, मैं आप मेरी उम्र में थोड़ा सा मुझसे को 20-25 साल छोटे हैं, तो आपसे मैं बात कर लेता हूँ कि जब इन्होंने कहा कि तू मंजिलों पे पहुँच तो गया अकेला, मगर मुझे सफ़र के अवाइल पे बात करनी। अब ये 2 शेर एक ही गज़ल में मौजूद हैं डियर सर। बेशक ऐसे ही, बेशक ऐसे ही। एक तरफ मोहब्बत का हमारा शायर है, लेकिन वो बात करते वो उसको ताना नहीं दे रहा, वो ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे छोड़ गए हो, वो ये नहीं कह रहा कि तुमने ज्यादती की है, वो डरा हुआ है, महबूब को ज़ाया नहीं करना चाहता, वो उससे मोहब्बत करता है, तो वो पुरानी बात को याद करवा के उसे कहता है कि ठीक है यार तू पहुंच तो गया मंजिल पे, लेकिन वो देख के तुमने मुझसे वादा किया था। ठीक है, तो इस किताब को इन 2 शेरों की रोशनी में देखा जाए। ठीक है, और इनको उस पर बहुत मुबारक। अगर मैं 50 साल और जिंदा रहूँ तो दानिश जो है, दानिश अजीज़, डॉक्टर दानिश अजीज़, इनके ये जब पाँव को हिलाएं
वक्त हमें घुंघरू की छनकार आए। सब मोहब्बत की बात तो वो तालों वाली बात है। अच्छा, मोहब्बत के मामले में मैं बड़ा डरपोक हूँ। मेरे ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो नकाद देते हैं वो कहते हैं कि ये मोहब्बत के ख़िलाफ़ है। कहते तो ठीक है कि अब जो फूटा है आँख से दरिया, दिल में रावी चनाब क्या कम थे, और तुम मोहब्बत खरीद लाए हो, घर में पहले अदाब क्या कम थे। वाह 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 वाह, क्या बड़ा शेर है। अच्छा, तो वो कहते तो ठीक है, लेकिन वो एक नज़म सुना देता हूँ। जी जी, आप सुनाइए, ढेर सुनाइए। थोड़ा सा ज़मीं की रगों से लहू फूट कर बह रहा है, इसमें भी मोहब्बत से इनकार ही है। ज़मीं की रगों से लहू फूट कर बह रहा है, हवा जर्द चादर से बालों को ढांपे गए मौसमों को सदा दे रही है। ज़मीं की रगों पे फोटो मैं इतने करीब से बोलूं। ज़मीं की रगों में क्या हवा जर चादर से बालों को ढांपे गए मौसमों को सदा दे रही है, परिंदों के पर टूट कर गिर रहे हैं। हरे जंगलों की जड़ें जाने किस खौफ से सूख कर जल गई है, दरख्तों की शाखों की आंखें भी पथरा गई। पहाड़ों से लिपटी हुई बर्फ सूरज ने पिघला के रख दी, मुझे उनका दुख है, मुझे उनका दुख है, मुझे सबका दुख है। ज़मीं का, हवा का, पहाड़ों, परिंदों, गए मौसमों का, हरे जंगलों का, मुझे सबका दुख है। मैं इन सब के दुख की नवाब बन के एक रोज़ नोहा लिखूंगा। मैं इन सब के दुख की नवाब बन के एक रोज़ नोहा लिखूंगा, अगर ज़िंदगी में मुझे अपने मातम से फुर्सत मिली तो। मिली तो मैं एक दिन अगर ज़िंदगी में मुझे अपने आप बहुत शुक्रिया।